हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकंड पार्ट। जैसा कि हमने बताया था कि जो हमारी प्लेलिस्ट है अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग चैप्टर की, उनको हम पार्ट में कवर करेंगे। तो आज हम चैप्टर 2 प्रोजेक्टाइल मोशन का ही सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने प्रोजेक्टाइल मोशन तक पहली वीडियो में पढ़ लिया था, इसलिए हम प्रोजेक्टाइल मोशन के एक क्विक डेफिनेशन का क्विक रिवीजन लेंगे। उसके बाद हम आगे के ग्राफ समझेंगे। ठीक है, तो क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन इज दैट मोशन इन विच ए बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम अर्थ सरफेस सच दैट इट मेक्स एन एंगल थीटा विथ अर्थ हॉरिजॉन्टल सरफेस वेयर थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री एंड 90 डिग्री एंड बॉडी कंप्लीट इट्स जर्नी इन वर्टिकल प्लेन अंडर ग्रेविटी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन वो मोशन होता है जिसमें कि एक बॉडी अर्थ सरफेस से थ्रो करी जाती है कुछ इस प्रकार से कि वो अर्थ के हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ थीटा डिग्री का एंगल बनाए। थीटा डिग्री का एंगल यहाँ पे मतलब यहाँ पे कि 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये जानना है कि थीटा एंगल यहाँ पे 0 और 90 डिग्री क्यों नहीं होना चाहिए, तो मैंने पहली वीडियो में बता रखा है, तो मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वीडियो की। साथ ही साथ जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उन 2 पेजेस का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। एंड बॉडी कवर कंप्लीट इट्स जर्नी इन वर्टिकल प्लेन अंडर ग्रेविटी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉडी है वो अपनी जर्नी कंप्लीट करती है वर्टिकल प्लेन अंडर ग्रेविटी। हमें पता है कोई भी ऑब्जेक्ट जब भले वो मोशन की पोजीशन में और रेस्ट की पोजीशन में अगर वो अर्थ के अंदर है तो उसमें ग्रेविटी का फोर्स हमेशा लग रहा होता है, जो कि होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि अर्थ उस पर हमेशा लगा रखती है। जब वो मोशन करता है तो हम उसको फील कर पाते हैं। जब वो खड़ी रहती है, जैसे कि ये पेन है, ये भी पेन रखा हुआ है, तो अभी भी इसके ऊपर जी अर्थ का फोर्स लग रहा होगा, भले ही मोशन कर रहा है नहीं कर रहा है पर फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा, तो उसको कहते हैं बैलेंस फोर्स। ठीक है। एंड बॉडी कंप्लीट इट्स जर्नी इन वर्टिकल प्लेन अंडर ग्रेविटी। इसका मतलब क्या है कि बॉडी अपनी जो पूरी मोशन है वो वर्टिकल प्लेन मतलब 2D मोशन में अपनी 2D प्लेन में अपना पूरा मोशन कंप्लीट करती है। अंडर ग्रेविटी का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब आगे देखिए। ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी एंड इट्स डायरेक्शन इज वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसमें केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही बॉडी पर लग रहा होता है और उसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है। ये बात तो हमें पता ही है, नॉर्मली ही बात है, बहुत नॉर्मल बात है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर एक मेरी वीडियो में ये ग्राफ दिख रहा होगा। ये ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है, चलिए देखते हैं। ये ग्राफ वही वाला ग्राफ है जिसमें ओरिजिन पॉइंट पर हमारा बैट्समैन खड़ा रहता है और वो एक बॉल को हिट करता है जो कि कुछ इस तरीके से अपना पूरा मोशन कंप्लीट करती है। ठीक है, अब ये बताना क्या चाहता है हम ये देखते हैं। ये कह रहा है कि O पॉइंट से लेकर M पॉइंट तक डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अपवर्ड रहेगी। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अपवर्ड होने का यहाँ पे क्या मतलब है कि जब यहाँ पे बैट्समैन ने बॉल पर हिट किया अपने बैट से, तो उसने जो अपना फोर्स लगाया बैट के द्वारा, तो उसने फोर्स लगाया ऊपर की तरफ ऐसे, और जैसे ही उसने फोर्स लगाया तो डायरेक्शन भी वेलोसिटी की ऊपर की तरफ हो गई। अब हम जानते हैं कि एक पॉइंट पर आने के बाद बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगी। मैक्सिमम हाइट पर क्यों होगी? एक पॉइंट ऐसा भी तो आएगा ना कि जहाँ पर उसकी वेलोसिटी बहुत कम हो जाएगी, जो कि उसको फोर्स प्रोवाइड हुआ था बैट के कारण, तो धीरे धीरे नीचे आना चालू कर देगी। क्या मतलब कि O पॉइंट से लेकर M पॉइंट तक डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अपवर्ड इसलिए रहेगी क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स उस टाइम पर अपवर्ड था, और M पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डाउनवर्ड रहेगी। डाउनवर्ड क्यों रहेगी? क्योंकि यहाँ पे बॉल नीचे आना शुरू कर दी तो उसमें जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डाउनवर्ड इसलिए हो जाएगी क्योंकि बॉल की स्पीड धीरे धीरे कम हुई यहाँ पर M पॉइंट तक आते आते, और फिर उसने नीचे आना चालू कर दिया। क्योंकि हमें पता है कि एक ऑब्जेक्ट भले ही कितना भी ऊपर अर्थ की फेंका जाए पर कुछ टाइम बाद वो अर्थ पर दोबारा नीचे आता ही आता है। इसी कारण से O पॉइंट से लेकर M पॉइंट तक बॉल ऊपर जाती है और M पॉइंट से लेकर X पॉइंट तक बॉल नीचे आती है।
क्या लिखा है, ओ पॉइंट से लेकर एम पॉइंट तक रिटार्डेड मोशन। ओ पॉइंट से लेकर एम पॉइंट तक रिटार्डेड मोशन क्यों लिखा है, क्योंकि जो हमारा रिटार्डेड मोशन यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें पता है कि हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जी की वैल्यू लगती है। जी की वैल्यू हमारा ये वाली जी की वैल्यू लगती है। तो ऑब्जेक्ट जब यहाँ ओ पॉइंट से लेकर एम पॉइंट तक किसी पोजीशन में होगा तो उस पर जी फोर्स अर्थ लगा रही होगी, जिसके कारण उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे घटती चली जाएगी। और वहीं पर एम पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक जब बॉल नीचे आ रही होगी तो उसमें हर पॉइंट पर प्लस जी हो रहा होगा। प्लस जी होने का मतलब कि अब जो अर्थ का ही फोर्स लग रहा है उस पर, अब उसको नीचे आने में हेल्प कर रहा है। साथ के साथ उसका भी जो कुछ मास है उसके कारण भी वो नीचे आती जा रही है। इसका मतलब ये होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं यहाँ पे आपको कहूँगा कि आप एक पॉज लीजिए क्योंकि हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं, आप एक ब्रेक लीजिए क्योंकि जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वो थोड़ा हार्ड टॉपिक है। ये देखिए, अब आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा जिसमें 4 पॉइंट शो हो रहे हैं, आर, क्यू, ओ, पी और एक ए पॉइंट है जो कि पूरी लाइन को ही, ओ क्यू लाइन को डिनोट कर रहा है। अब मैं पहले आपको क्या बताता हूँ कि देखिए, ओपी को हम किसी भी ग्राफ के अंदर जब हम क्वेश्चन करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के आगे, तो हम ओपी लाइन को, जो कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ए कॉस थीटा। वहीं पर जो हमारी वर्टिकल लाइन है उस पर जो ओ आर है, जो ओ आर पॉइंट है, उसको क्या कहेंगे, ए साइन थीटा। अब आप कहेंगे कि मैंने ये तो बोल दिया कि हम ए कॉस थीटा बोलेंगे और ए साइन थीटा बोलेंगे, पर हमें इसको प्रूव भी तो करना पड़ेगा। तो ये देखिए, इन ट्राइंगल ओ क्यू पी कॉस थीटा इक्वल टू ओ पी अपॉन ओ क्यू। हमें पता है कॉस थीटा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, इसलिए ओ पी अपॉन ओ क्यू। अब जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखिए, जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस थीटा हमारा ओ क्यू के साथ हो जाएगा और ओ पी हमारा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ओ क्यू हमारा किससे डिनोटेड है, ए पॉइंट से, तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे ए कॉस थीटा। हमने ये बात प्रूफ कर दी, ओ पी ए कॉस थीटा हमने कहा था और हमने इसको प्रूफ भी कर दिया। अब आगे देखते हैं ए साइन थीटा को हम कैसे प्रूफ करेंगे। अब उसी वाले ट्राइंगल में ओ क्यू पी में जो हमारा साइन थीटा की, पहले हमने क्या ली थी, कॉस थीटा की वैल्यू ली थी, कॉस थीटा का रेशियो लिया था जो कि होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब हम क्या ले रहे हैं, साइन थीटा, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या था, पी क्यू, और हाइपोटेनियस क्या थी, ओ क्यू। तो साइन थीटा इक्वल टू पी क्यू अपॉन ए। हमने बताया ए जो हमारी ओ क्यू थी वो डिनोटेड थी ए पॉइंट के, तो ये बात हमको पता है। तो हम इसके अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से कर देंगे, हमें क्या मिलेगा, ए साइन थीटा इक्वल टू पी क्यू लिखा है, हमने इसको भी प्रूफ कर दिया। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब आपको एक वही वाला ग्राफ दिख रहा होगा जहाँ पर ओ पॉइंट पर बैट्समैन खड़ा रहता है और लास्ट पॉइंट तक वो बॉल को हिट करता है, कुछ कर्व की फॉर्म में वो पूरी बॉल मोशन करती है। अब हम क्या कह रहे हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट 2D प्लेन में, अपना 2D प्लेन मतलब 2 डायमेंशनल, मतलब जहाँ पर केवल दो हमारी y की ज़रूरत पड़े और इसकी ज़रूरत पड़े, तो हम जब 2D प्लेन में मोशन करते हैं तो हमारे दोनों पॉइंट पर, मान लीजिए बॉल यहाँ पर होगी, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो केवल एक ही करके हम सॉल्व नहीं करेंगे, वो एक ही मान के सॉल्व नहीं करेंगे, हमें इसके अनुसार भी लेना पड़ेगा और इसके अनुसार भी लेना पड़ेगा। अनुसार मतलब लेना पड़ेगा कि हमें दोनों को ही देखते हुए चलना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर इतनी है तो यहाँ पर कितनी होगी। पूरी कैलकुलेशन करने के बाद ही हम कह पाएंगे कि यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप ये देखिए कि ओ से लेकर लास्ट पॉइंट तक, मतलब ओ इस वाली हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा से डिनोट करेंगे, ठीक है। और हमने पहले बोला था कि कॉस थीटा हमने यहाँ पे क्यों लिया, मैंने आपको पहले ही प्रूफ करके दिखा दिया है। और यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही साइन थीटा बता दिया है। और यहाँ पर यू का मतलब क्या है, यू वाई का मतलब है, अभी हम आगे चल के देखेंगे, नहीं तो पूरा बेकार हो जाएगा मज़ा। यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, यहाँ पे अभी आप यू इनिशियल वेलोसिटी को मान के चलिए, किसी भी पॉइंट पर यहाँ से लेकर जब यहाँ के बॉल को हिट किया गया, यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी को जो मिली होगी हम उसको यू एक्स मान के चल रहे हैं, और जो वाई एक्सिस को हम कंसीडर करके चलेंगे हम उसको यू वाई कहेंगे।
हो सकता है आपको ये बात अभी ना समझ में आए क्योंकि थोड़ा हार्ड होता है, पर धीरे धीरे आपको ये बात समझ में आने लगेगी जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे आगे। अब ये देखिए, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, ये हमने बोल दिया। बॉडी इज गिवन अ वेलोसिटी यू, मैंने आपको बोला था कि बॉडी को एक वेलोसिटी यू मिली है टाइम टी पर, टाइम 0 पर, ठीक है। ये लिखा है यू वेक्टर, जब हम वेक्टर को सॉल्व करते हैं तो हम आई कैप और जे कैप के साथ सॉल्व करते हैं, आपने चैप्टर 0 में पढ़ा होगा, ठीक है। यू कैप हमारी किसकी बात हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी की। मैंने आपको बताया था कि हम दोनों वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस दोनों की उसको इक्वेशन को सॉल्व करके फाइनल वेलोसिटी बता पाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए, इसको अब हम ये आप एक बार देख लीजिए, पर इसका यू अभी आगे चल के होगा। यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा कॉमा यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा यू एक्स है वो यू कॉस थीटा है, यू एक्स हमारा क्या है, यू कॉस थीटा है, और यू वाई हमारा यू साइन थीटा है। और यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, और यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा को हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। आगे चलते हैं, यू वेक्टर इक्वल टू यू कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। ये हमने क्यों बोला कि यू, क्योंकि यू एक्स तो हमारे यू कॉस थीटा है, तो हमने यू कॉस थीटा को यहाँ पर पुट कर दिया तो ये हो गया, और यू साइन थीटा हमने जे कैप की वैल्यू में पुट कर दिया, तो इसलिए ये ऐसा हो गया। अब हमें क्या करना है, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। जो हमारी इक्वेशन 2 है हम उसको इक्वेशन 1 की डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, यू से यू कैंसिल और हमें टेन थीटा मिल जाएगा। तो टेन थीटा हमारा क्या है, यू वाई अपॉन यू एक्स, जहाँ पे यू वाई हमारा क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और यू एक्स क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जिसको हम क्या कहेंगे साथ के साथ, हम कहेंगे टेन थीटा इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी सी वी। आगे क्वेश्चन में हम ऐसे ही बोल के इनको बात करेंगे। और एच सी वी मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई डाउट या क्वेरी हो या कोई सजेशन हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।